समय 1977 का था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। जनता पार्टी के राम नरेश यादव को जीत मिली, लेकिन चुनाव को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि राम नरेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। फिर आजमगढ़ में उपचुनाव का ऐलान हुआ। 1978 आ गया था। उपचुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने पहले न लड़ने का फैसला किया। कहा गया कि पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने में है, लेकिन एकाएक इंदिरा गांधी ने बड़ा फैसला किया और बाराबंकी की मोहसिना किदवई को मैदान में उतार दिया। आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। आजमगढ़ सीट मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की सीट थी, तो जाहिर है कि राम नरेश यादव के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल था। यह सीट इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जनता पार्टी सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के राज्य का मामला था। रही सही कसर इस बात से पूरी हो गई कि उन्होंने उस वक्त अपने चेले कहे जाने वाले राम बच्चन यादव को उम्मीदवार बना दिया। चूंकि केंद्र से लेकर राज्य तक में जनता पार्टी की सरकार थी, पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के न लड़ने से ये चुनाव के नाम पर एक महज औपचारिकता ही होगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने न केवल मोहसिना किदवई को उम्मीदवार घोषित कर दिया, बल्कि चुनाव की कमान भी संभाल ली। चुनाव में मोहसिना किदवई और राम बच्चन यादव अपनी अपनी पार्टियों के मोहरे भर बन गए थे। उपचुनाव की असल लड़ाई तो इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के बीच की हो गई थी। चुनाव में इंदिरा गांधी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने जनता पार्टी को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मोहसिना नामांकन से पहले ही आजमगढ़ आकर प्रचार में लग गई तो जनता पार्टी में खलबली मच गई। मोर्चा संभालने आए जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज 10 दिन आजमगढ़ में रुके और राम बच्चन यादव के साथ घर घर गए। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण और मधु लिमये जैसे नेता भी चुनाव प्रचार में ताल ठोक गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि बाराबंकी से आकर मोहसिना चंद्रजीत यादव और राम बच्चन यादव जैसे मंझे हुए खिलाड़ियों को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन चुनाव की कमान खुद इंदिरा गांधी ने संभाल रखी थी। इंदिरा गांधी करीब एक हफ्ते तक आजमगढ़ में रही। सरकार के दबाव में उन्हें होटल तक नहीं मिला तो उन्होंने चंडेश्वर, कप्तानगंज सहित कई मंदिरों में दिन रात बिताए और मोहसिना के लिए वोट मांगे। इंदिरा गांधी ने अपनी आखिरी मीटिंग में बहुत ही भावनात्मक भाषण दिया। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि उनको लेकर लोगों में जो भी नाराजगी है वो खत्म होनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हारी हुई बाजी पलट गई। मोहसिना किदवई 1,30,000 वोट हासिल कर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची। ये कहानी हर बार कांग्रेस की वापसी से जोड़कर सुनाई जाती है, लेकिन ये कहानी लोगों से जुड़ने की है, उनका दिल जीतने की है। ये कहानी बताती है कि लोगों से संवाद, बातचीत उनका दिल जीत सकती है। चाहे कितनी भी नाराजगी हो, लोग आपके साथ फिर खड़े हो सकते हैं। इंदिरा गांधी ने जो 77 और 78 में किया, राहुल गांधी 2023 में कर रहे हैं। राहुल गांधी का लद्दाख का दौरा आजमगढ़ की कहानी से जुड़ता है। राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो उनकी दादी ने किया। राहुल गांधी का लक्ष्य दिलों को जीतना है और दिलों को जीतने वाला कब देश जीत ले, ये गोदी मीडिया के जरिए मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट गढ़ने वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। राहुल गांधी का संघर्ष जनता के सामने है। राहुल गांधी लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं तो खुले मैदान में पालथी मार उनकी बातें सुन रहे हैं। और हो क्या रहा है? जनता खुश है अपने नेता को अपने बीच पाकर। वो उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन एप्रिकॉट खिला रही है, अपने हाथों से जूस पिला रही है और राहुल गांधी के हाथों ही ड्रोन उड़ाना सीख रही है। लद्दाख दौरे का वीडियो राहुल गांधी के चैनल पर है। आप उस वीडियो को देखिए और उस मासूम की आंखों में देखिएगा जिसने राहुल गांधी को जूस का गिलास पकड़ाया था। उस आदमी का उत्साह देखिएगा जो उन्हें एप्रिकॉट खिलाता है। उस अम्मा के भाव महसूस करना जो राहुल गांधी को अपने दरमियान पाकर सलाम करती हैं। वो बाइक राइडर्स ऐसे ही नहीं कहते हैं कि सर आपने हमें संवेदना की ताकत समझा दी। ये राहुल गांधी का असर है। लद्दाख वाले वीडियो में एक जगह राहुल गांधी की बाइक छोटे छोटे पत्थरों से भरे रास्ते पर रुक जाती है। राहुल गांधी गाड़ी संभालते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर निकल ले जाते हैं सपरीले रास्तों पर। ऐसा एक जगह और होता है। अगर कोई दूसरा नेता होता तो शायद ये हिस्सा हटवा देता या उसकी टीम एडिट कर देती, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं करवाते हैं। उन्हें संघर्ष और असफलताओं को छुपाना नहीं आता, जो है आपके सामने है। राहुल खुद को महामानव की तरह नहीं पेश करते हैं।
यही ईमानदारी देश ढूंढ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की गाड़ी दौड़ा दी है। अब वे दिलों को जीतने निकले हैं। माहौल आजमगढ़ वाला ही है, लेकिन राहुल गांधी हाथरस से लेकर मणिपुर तक लोगों के दुख दर्द को सुन रहे हैं। लद्दाख के बियाबान से लेकर सोनीपत के खेतों तक लोगों के मन की बात सुन रहे हैं। लोग भी राहुल गांधी को जानना चाहते हैं, बतियाना चाहते हैं और उनसे अपने मन की बात करना चाहते हैं। फिर कह रही हूँ, दिलों को जीत लेने वाला कब देश जीत ले, ये ना तो जनता पार्टी को पता चल पाया था और ना ही भारतीय जनता पार्टी को पता चल पाएगा। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।